प्रेस के अच्छे साथियों, हम सब शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने इस दावत पर यहाँ आना मंजूर किया। इस वक्त हमारे दरमियान में एक बिहार के अजीम सपूत और बिहार के लेनिन कहे जाने वाले लीडर के साहबजादे जनाब नागमनी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष शोषित इनकलाब पार्टी हमारे आज खास मेहमान हैं, और साथ ही पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब अहमद साहब हैं, पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट जनाब आदिल हसन साहब हैं, पार्टी के बहुत ही एक्टिव हमारे सेक्रेटरी जनाब रंजीत राणा साहब हैं। आज दो मुद्दों पर हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। एक मुद्दा तो ये है कि पार्टी ने आज से ऑनलाइन मेंबरशिप का आगाज़ किया है। ऑनलाइन मेंबरशिप का आगाज़ इसलिए किया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बेबाक और शोषितों, पीड़ितों और दलितों की मुनसिफाना आवाज़ ने देश के युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है, और इस वक्त पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नौजवानों की एक बड़ी जमात हमारे साथ है। लेकिन बिहार में एक बड़ी जमात हमारी प्रवासी बिहारियों की है, और जाहिर है कि हम जो मैनुअल मेंबरशिप करा रहे हैं उसमें उनकी भागीदारी जल्दी नहीं हो पा रही है। इन नौजवानों की बड़ी ख्वाहिश थी कि पार्टी ऑनलाइन मेंबरशिप जारी करे ताकि हम लोग दूर से भी इस पार्टी का मेंबर बन सकें, और युवाओं की पूरी जमात जो पढ़ने वाले नौजवान हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इन तमाम तो लोगों का मुतालबा था। इस वजह से पार्टी ने आज से ऑनलाइन मेंबरशिप की शुरुआत की है। ये कार्यक्रम आज 12 सितंबर से शुरू हो रहा है और 3 महीना मुकम्मल चलेगा, और 12 दिसंबर तक आखिरी तारीख इसकी होगी। पहले पार्टी ने 12 नवंबर किया था, इसे बढ़ा दिया है 1 महीने का, और ये 3 महीना तक ऑनलाइन मेंबरशिप चलेगी। और ऑनलाइन मेंबरशिप के लिए हमारा जो वेबसाइट है www.aimimbihar.com, ये गूगल में जाएं आप और इसे खोलें, और उसमें मेंबरशिप के लिए फॉर्मेट निकल आएगा, और इसमें ऑनलाइन मेंबरशिप आप बने। ऑनलाइन मेंबरशिप के ताल्लुक से चूँकि क्रियाशील मेंबर के लिए ज़रूरी होता है कि कुछ वो लोग प्राथमिक सदस्य बनाएं, उसमें भी हम लोगों ने एक तरीका बनाया है कि उसमें रेफरेंस के जरिए से जो रेफरल नंबर होगा किनको मेंबर बना रहे हैं, उसी वजह से हम लोगों ने ऐसे एक्टिव मेंबर जो 500 लोगों तक हमको मेंबर बना देंगे, जो लोग 100 लोगों को मेंबर बना रहे हैं, जो 200 लोगों को मेंबर बना रहे हैं, पार्टी ने उनके लिए अलग अलग तौर पर पार्टी उसे सम्मान करना चाहती है। और इस मामले में जो सबसे ज़्यादा जिस विधानसभा क्षेत्र में जो सबसे अधिक मेंबरशिप बनाएंगे, ऐसे लोगों को हैदराबाद ले जाने का और वहाँ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनको सर्टिफिकेट दिलाने का भी प्रोग्राम हम लोगों ने तय किया है। और इस वक्त हम लोग समझ रहे हैं कि बिहार में इस वक्त नीतीश कुमार की जो सरकार है, जो बीजेपी के साथ है, ये सत्ता को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, और दूसरे लोग जो हैं वो सत्ता को पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। करप्शन में डूबी हुई सरकार, गरीबों का नवाला छीनने वाली सरकार, प्रदेश में मरने वाले मजदूरों से बेखबर सरकार, और उसको गरीबों की कोई फिक्र नहीं है। और बिहार में जो भी तरक्की हो रही है वो गरीबों के विदेश की कमाई से, प्रदेश की कमाई से तरक्की हो रही है, और उस टैक्स के पैसे से यहाँ पर लोग रंगरेलियाँ कर रहे हैं। न इन प्रवासी मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो पा रही है, न इनके बीमारों की दवा हो पा रही है। हम लोगों ने प्रयास किया था विदेश में मजदूर मरे तो उसको घर लाया जाए, ये काम तो हुआ, लेकिन आज राष्ट्रीय स्तर पर बम्बई में, हैदराबाद में, मद्रास में मजदूर मर जाता है, घर में बिलक बिलक कर लोग रोते हैं, कोई उनकी खबरगिरी करने वाला नहीं है। तो ये सत्ता पाने वाले और सत्ता बचाने वाले लोग हैं। बिहार में गरीबों की, दलितों की, किसानों की, मजदूरों की लड़ाई बहुत मजबूती से एमआईएम लड़ रही है, जिसकी वजह से युवाओं में, किसानों में, मजदूरों में काफ़ी ललक है। उसके लिए हम लोगों ने ये आसान काम शुरू किया है। इसके लिए हम आमंत्रित करते हैं तमाम तो लोगों को इसके सदस्य बनने का। हम बड़े आभारी हैं जनाबे नागमनी साहब का कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की है हमारी। एक दूसरा मुद्दा भी हमारा है, वो ये है कि इस देश में माइनॉरिटी को तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। बेशुमार फिरकावाना फसादात हुए, मुसलमानों के कारोबार लूटे, मुसलमान नौजवानों को बेकसूर जेलों में बंद किया गया। लेकिन मोदी जी जब से बैठे हैं 2014 से, ये किसी पल भी मुस्लिम माइनॉरिटी को चैन से रहने नहीं देना चाहते हैं। कभी एनआरसी का बिल लाते हैं, कभी तलाक बिल के जरिए से मुसलमानों के शरी और धार्मिक मामले में दखलंदाजी करते हैं। ये देश सेकुलर है। सेकुलरिज्म का जो मफहूम है वो ये है कि लोग अपने अपने आस्था पर चले, पैरवी करें उसकी, और दूसरे के आस्था का आदर करें। लेकिन यहाँ पर
पूरे तौर पर मोदी जी चाहते हैं कि मुसलमानों को यहाँ गुलाम बना कर रखा जाए। और इन्होंने तो हमारी मस्जिद छीन ही ली, इन्होंने हमारे लोगों के मॉब लिंचिंग करवा दी और तरह तरह से प्रताड़ित किया। मुसलमानों के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया, मुसलमानों की नौकरी नहीं मिल पा रही है, गरीबी रेखा से सबसे नीचे है वो, बीमार सबसे ज़्यादा हैं, पलायन सबसे ज़्यादा है, चाइल्ड लेबर उनके यहाँ सबसे ज़्यादा है। इनके बारे में उनको चिंता नहीं है। और उनको रिजिजू जी कहते हैं कि साहब, मिस्टर रिजिजू कहते हैं कि साहब हम मुसलमानों के वेलफेयर के लिए वक्त के में संशोधन करना चाहते हैं। वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 मुसलमानों के ताबूत में आखिरी कील है गोया। इसने तो हमारे धार्मिक संस्थानों को बर्बाद किया ही है। इस बिल के जरिए से चूंकि सरकार इसमें पूरे तौर पर कलेक्टर को पावर दे रही है, इनका जो अलग ट्रिब्यूनल था उसको ख़त्म कर रही है। अब तक मामला था कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए जो लोग दावा करेंगे उनको सबूत लाना पड़ेगा, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अगर आपकी वक्फ की प्रॉपर्टी है तो आपको सबूत पेश करना पड़ेगा। जो हज़ारों साल से हमारे कब्रिस्तान हैं, जो हज़ारों साल से हमारी मस्जिदें हैं, हमारे मकबरे हैं, हमारी खानकाहें हैं, हमारे पूर्वजों ने इसको वक्फ किया। वक्फ का मतलब होता है पूर्ण तौर पर दान करना, और उस दान में अपने खानदान का कोई दावा नहीं करना, पूरे तौर पर ईश्वर के नाम से, ईश्वर के उन लोगों के नाम से कि जो लोग गरीब हैं, अनाथ हैं, बेवा हैं, मजदूर हैं, मुसाफिर हैं, उनके भलाई का काम किया जाए। इसके ज़रिए से ये हमारे असलाफ ने इसको वक्फ किया है। ये प्रॉपर्टी मुसलमानों की है, ये प्रॉपर्टी कहीं से किसी दूसरे की छीनी हुई नहीं है, और इसको ये बर्बाद करना चाहते हैं। आज देश में जिस तरह का माहौल पैदा कर दिया गया है, फिर तो मुसलमान के हर मस्जिद का सबूत मांगा जाएगा, हर कब्रिस्तान का सबूत मांगा जाएगा। तो आज तो मुसलमान चैन से नमाज भी नहीं पढ़ रहा है। ईश्वर की धरती पर, ईश्वर को, जिस मिट्टी को कहते हैं कि ये माँ है, इसकी पूजा की जाए, मुसलमानों ने इस धरती पर हर जगह सजदा की है। आज तो उसके सजदे की इजाज़त भी नहीं है। मस्जिद में सजदा करते हैं, मस्जिदें हमारी टूटेंगी, और मरने के बाद भी उनकी लाश प्रताड़ित होगी और उनको कब्रिस्तान में दफनाने भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए पूरे मुल्क में मुसलमानों में बड़ी बेचैनी है। मुसलमानों के अलग अलग जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, सारे लोग इसमें एक हैं। हमारे उलमा, खानकाहों के पीरजादे, मसलकी इख्तलाफात से ऊपर उठकर तमाम तर मुस्लिम पॉलिटिशियंस सब कोई मिलकर इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। और हम धन्यवाद देते हैं नागमनी साहब जैसे लोगों को और दूसरे लोगों को, जो लोग सेकुलर इंडिया को बनाए रखना चाहते हैं। ये लोग इस बिल की मुखालिफत में पूरे तौर पर हमारा साथ दे रहे हैं, इसलिए हम उसका शुक्रगुजार हैं। साथ ही हम ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी हों, चिराग पासवान जी हों, हम के नेता मांझी जी हों या नायडू जी हों, ये लोग जब भी सत्ता पर आए तो मुसलमानों के वोट का इनको बड़ा सहारा मिला है। इन लोगों को भी अपना मामला बिल्कुल साफ करना चाहिए। जेपीसी में जिनके मेंबर्स हैं उनको क्लियर करना चाहिए कि जेपीसी में हम बिल्कुल इस बिल का की हमायत नहीं करेंगे, लेकिन अब तक धुलमुल रवैया इनका रहा है। बहुत शर्म की बात है और बड़ा खेद है कि नीतीश कुमार जी ने बार बार कहा है कि साहब हम बीजेपी के साथ भले हों, लेकिन बीजेपी के एजेंडे से मैं अलग काम करता हूं। लेकिन जिस ढटाई के साथ ललन सिंह ने इनके पार्लियामेंट में इस बिल का समर्थन किया है, वो मैं समझता हूँ एक शर्मनाक पहलू है बिहार के लिए। बिहार की धरती बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, सूफी और संतों की धरती है। मेल मिलाप यहाँ की खमीर में रही है और यहाँ से फिरका परस्तों को ये सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए था। इस पर हमें बड़ा अफसोस है। इसलिए आज इस दो बिंदुओं पर हम लोगों ने प्रेस के माध्यम से अपने गम का, अपने गुस्से का, अपने ऐतराज़ का और पार्टी के ऑनलाइन मेंबरशिप का काम शुरू किया है। उसके इंचार्ज बनाए गए हैं भाई जनाबे रंजीत राणा साहब, और वो इस काम को पूरे देख रहे हैं। और हम दोनों बात में कहेंगे कि अब तक जिन लोगों ने वक्फ बिल की मुखालिफत नहीं की है, व्हाट्सएप में जाएं, आप जीमेल में जाएं, खतूत के ज़रिए से, ईमेल के ज़रिए से, और जो QR कोड दिया गया है उसके जरिए से इसकी मुखालिफत करें। साथ ही पार्टी ने हमारा जो QR कोड जारी किया है, इस कोड के जरिए से ऑनलाइन मेंबरशिप में शामिल होकर इस पार्टी को, जो पार्टी बिहार के मजदूरों को, दलितों को, गरीबों को इंसाफ दिलाना चाहती है, उसका साथ दें।